Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का कंप्लीट हो गया है। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, जो कि क्या है, मोशन एंड फोर्स। तो सबसे पहले इस चैप्टर के कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में डिस्कस क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक जो है वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और यही आज का हमारा टॉपिक है। इसी चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस करना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फिर हमारे पास है मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन, और फिर है हमारे पास इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, फोर्सेस ड्यू टू वाटर फ्लो, और लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। चैप्टर नंबर 3 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन, और लास्ट वाला टॉपिक जो है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये पेपर में 12 दफ़ा आ चुके हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इन चीज़ों को जो है वो मद्देनजर रखना है। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है कि अगर किसी बॉडी में जो है वो इसकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जो चेंज आता है, हम उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या आती है हमारे पास, द चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। ये सारी चीज़ें जो है वो आपने डिस्कस की होंगी अपनी जो है 9th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 में। ये उन्हीं का चीज़ों का रिव्यू है। ठीक है, आई होप आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं कि एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है अलॉन्ग कर्व्ड पार्ट। ठीक है, ये जो है हमने पॉइंट लिए हैं ए बी। ठीक है, वो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिए हैं। ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं कि r1 पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए का, और इसी तरह r2 जो है वो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट बी का। ठीक है, तो अगर हम इनको हेड टू टेल रूल ऐड करें तो हमारे पास r1 और r2, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या आता है, r2 आता है। ठीक है, तो d जो है यहाँ पे शो कर रहा है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को, तो r1 प्लस d इज इक्वल टू r2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या आता है, r2 माइनस r1। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी ए और बी के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में जो हमारे पास डिफरेंस है वो यही डिफरेंस है कि लेंथ जो है वो पाथ की जो लेंथ है बिटवीन 2 पॉइंट्स उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, और जो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, और जो है डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में, दोनों के बारे में बताती है। ये एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि जो है हमारे पास डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट को हम d से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को जो है वो हम s से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है s मल्टीप्लाई बाय t, यानी कि बॉडी ने जो है वो कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में। ठीक है, यूनिट्स दोनों के हमारे पास सेम है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है, मीटर है। स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास क्या है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी, यानी कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जितना चेंज आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग ही होती है। ठीक है, हम जब भी वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम हमेशा एवरेज वेलोसिटी को काउंट करते हैं। इसके हमारे पास रीजन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज है वो एक जैसा नहीं होता, जिसकी वजह से जो है वेलोसिटी भी कभी ज्यादा हो रही होती है और कभी कम हो रही होती है। तो इस वजह से हम जो काउंट करते हैं वो एवरेज वेलोसिटी को ही काउंट करते हैं। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या है, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। ए वी यहाँ पे एवरेज को शो कर रहा है। ठीक है, डेल डी ओवर डेल टी, वी के ऊपर हमारे पास वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर का साइन है, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब बात हम कर देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी की या लिमिटेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी की, इसकी हमारे पास क्या लिमिट्स हैं कि ये हमें ये नहीं बताती कि कोई भी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है या उसकी मोशन जो है वो वेरिएबल है, और ना ही वो हमें उसका पाथ डिस्क्राइब करती है कि वो कर्व्ड पाथ में मूव कर रही है या स्ट्रेट पाथ में जो है वो उसकी मोशन है। ठीक है, स्पीड यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी जो है, स्पीड क्या होती है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो हमेशा लेस देन या इक्वल हो सकती है हमारे पास स्पीड के। ठीक है,
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूनिट एंड डायरेक्शन। यूनिट क्या है? वेलोसिटी की हमारे पास मीटर पर सेकंड, वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है और जिसकी डायरेक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमने डिस्कस करनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि हाँ ये टर्म हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल एक ऐसे है कि अगर हम एक बॉल है हमारे पास, उसे हम क्या करते हैं कि दीवार पे मारते हैं या हम उसके ग्राउंड के साथ जो वो क्या करती है अपनी इनिशियल पोजीशन पे, वहां पे बाउंस होने के बाद जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अगर हम उसका डिस्प्लेसमेंट काउंट करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? उसका 0 होगा, जिसकी वजह से क्या है एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो उस शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल को फाइंड करने के लिए तो हम जो टर्म यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, यानी कि इंस्टेंट ऑफ टाइम, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहां से हमारे पास v इंस्टेंट इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 डेल डी ओवर डेल टी, ठीक है। v जो है INS यहाँ पे हमारे पास इंस्टेंट को शो करता है, ठीक है। हमारे पास जो है वो एक्सप्लेनेशन में क्या है कि जितनी डेल टी की वैल्यू हमारे पास स्मॉल होगी और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी उतनी ही स्मॉल आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। यानी कि v एवरेज वेलोसिटी अगर हमारे पास जो है v इंस्टेंट के इक्वल होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, यानी कि स्पीड और डायरेक्शन जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी की, ठीक है। अगर बॉडी जो है वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर कर रही हो तो ये हमारे पास क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। जो क्या है? v एवरेज नॉट इक्वल टू v इंस्टेंटेनियस, ठीक है। नीचे कंडीशन जो है वो यही बताई गई है कि कब होती है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि जब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी जो है वो इक्वल आ जाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। Okay, now we discuss about the acceleration. The time rate of change of velocity of a body is called acceleration. यानी कि बॉडी की वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जितना चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। यूनिट एक्सेलरेशन के हमारे पास है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी में चेंज जिस डायरेक्शन में आता है उसी डायरेक्शन में जो है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होती है, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? टोटल चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। v2 यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी को शो करता है और जबकि vi जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को शो करता है, ठीक है। av यहाँ पे हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, डेल v ओवर डेल टी। तो हमारे पास जो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनता है वो क्या है? av इज इक्वल टू डेल v ओवर डेल टी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे कि हमने डिस्कस किया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसी के जो है वो सेम कॉन्सेप्ट है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए भी वही है, ठीक है। ए इंस्टेंट जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू है लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 डेल वी ओवर डेल टी, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है वो दो टाइप का है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर जो है आपकी बॉडी जो मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर वेलोसिटी जो है बॉडी की डिक्रीज करती है तो प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, जिसे हम रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी, इसी तरह हमने डिस्कस करना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर जो है हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के होगा तो बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। और अगर एवरेज एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के होगा तो वो बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा या वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। ओके बच्चों, आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।